वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की सिचुएशन है, तो सवाल यही है मुशाहिद साहब कि व्हाट इज़ इट जो कि प्रॉम्प्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को टू अबैंडन दिस पाथ, जो कि अगर आप देखें बज़ाहिर तो लगता है कि वो ज़ोरों शोरों से इसी पाथ पे जा रहे हैं। सवाल ये है कि यूरोपियन ममालिक और ये सब, दिस इज़ अ मोर बेसिक क्वेश्चन कि ये सब तो चाहते हैं कि ईरान अल्टीमेटली दे ऑल वांट के ईरान की रिजीम चले जाए। ये आपको भी मालूम है, शुरू में जब अटैक हुआ है ख्वाहिश तो यही है। हाँ, ख्वाहिश तो ये पहले हफ्ते तो सारे डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, जब तक इन्होंने इकोनॉमिक लास्ट ईयर नहीं कहा था दे आर डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस, मतलब बड़ा डिस्ग्रेसफुल स्टेटमेंट था वो। और कनाडा ने भी सबने। तो मुझे बताएं कि ये हम इसको अनरेवल होता कैसे देख रहे हैं, क्या चीज है जो कि क्योंकि इलेक्शंस का तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है, स्टिल ही इज गोइंग ऑन। मेरा ख्याल है कि शायद फिर से इजराइल ने इनको समझाया है कि जीतेंगे आप। व्हाई दिस सेकंड राउंड? I see the Vietnam syndrome. The war will be decided by the public opinion in America and the poll ratings and economy. Economy. Yes. As simple as that. जो बॉम्बिंग के रिजल्ट्स हैं, या तो बहुत ब्रेक थ्रू हो, वो नहीं होने लगा, एस्केलेट करते हैं। एस्केलेशन क्या है? खर्ग आइलैंड आप कैप्चर कर लेंगे। ईरान ने कह दिया कि 1 लाख लोग तैयार हैं, वो अटैक कर लेंगे, सारा कर लेंगे। वो क्या करेंगे? दे विल अटैक अमेरिका एंड अमेरिकाज एलाइज, ऑल द एलाइज, अमेरिकन बेसिस। हाँ, अमेरिकन बेसिस, अमेरिका इन द एलाइज। हाँ, ये एग्जैक्टली जो बेसिस हैं उनके, क्यों वहां से अटैक हो रहे हैं ना अमेरिका के भी, दे आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट ईरान। बिल्कुल। सो उसमें फिर नुकसान तो कलेक्टिवली होगा जो इनकैलकुलेबल होगा, एंड ऑलरेडी अमेरिका हैज लॉस्ट आउट। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी अबाउट दिस एग्रीमेंट के, ट्रंप ने जो एग्रीमेंट किया ईरान के साथ, ही बैक ट्रैक्ट ऑन दैट नाउ विद सऊदी अरेबिया। उन्होंने कहा था कि जी हम तैयार हैं, और नेक्स्ट डे दे ब्रॉट इन द कंडीशंस। तो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अगर आई डोंट सी सऊदी अरेबिया एक्सेप्टिंग दैट, अदरवाइज जो उनकी जो मॉरल क्लेम है टू लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, दैट विल MBS has grown in stature over the last 2-3 years. MBS is acting like a statesman. बिल्कुल। और MBS ने बड़े देखे ना उन्हें क्या किया, बल्कि ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, मैं उसका आधा क्रेडिट पाकिस्तान को देता हूँ कि हमने He used the Pakistan deal in September to send a signal to Washington कि जनाब बच्चू, आप समझते हैं कि हमारे ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, आप पर हमें इन्हिसार नहीं है। अमेरिका ने उसके बाद ये इस पहली वॉर के बाद हुआ था 2025 में, एग्रीमेंट सितंबर में हुआ। इस वॉर के बाद एक नई चीज आ गई, मुस्लिम क्वार्टेड, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट एंड वो सऊदी अरेबिया। और बल्कि मैं अभी रिसेंटली गया था मॉस्को, और मेरी मुलाकात हुई उनके फॉरेन मिनिस्टर से, सर्जी लावरोफ, बड़ा स्टेट्समैन है। पहली बात ही उसने की कि ये बड़ा मुबारक हो, आपने बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया। एंड किसी ने कहा मुस्लिम क्वाड, मेरे साथ बैठा था, नो डोंट यूज द वर्ड क्वाड, इट्स अ क्वार्टेड। सो यू नो, एंड तो देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। क्वाड तो वो अमेरिकन कैंप है ना, वो जो इंडियन भी शामिल है सारे। तो वो इसका मतलब है कि देयर इज इंटरनेशनल रेजोनेंस, इम्पैक्ट है उसका, कि पहली दफा एक मुस्लिम मिलिट्री ब्लॉक या मिलिट्री अलायंस इमर्ज कर रहा है, लिंकिंग साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट। तो उस हवाले से अमेरिका ने कहा यार हमारा तो फारग हो रहे हैं। So you know we played a role as a catalyst by the way, and MBS ने smartly use किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि MBS ये बात मानेगा about Abraham Accords। वैसे they are dead and gone because the core issue is Palestine. What are the so-called accords anyway? I mean we'll come back to Iran and US, लेकिन कह रहे हैं आप core issue Palestine है, लेकिन मुशाहिद on the ground मुझे अगर मैं आपसे कहूं कि गाजा seems to be a forgotten scene right now, that's the truth. Unfortunately because of this Iran war इतना paramount, लेकिन on the ground Israelis तो settlements बढ़ा रहे हैं, लोगों को शहीद कर रहे हैं, they're killing. So what is there to stop? हमास ही है, हमास है तो, and also it's linked with Lebanon also. ये 3 ट्रायंगल है, याद रखें, लेबनान में भी तो उन्होंने 5000 लोगों को शहीद किया, 10,000 जख्मी हुए हैं, और 1 मिलियन पॉपुलेशन डिस्लोकेट लेबनान की हो गई है। तो ये सेटल डाउन नहीं होता नजर आ रहा उस तरह। लेकिन इजराइल इज ऑन द डिफेंसिव, एंड अगर अक्टूबर में चेंज होता है इजराइल में, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल को यह भी मालूम है कि इस वॉर ने एक शो कर दिया है कि अमेरिका की लिमिटेशंस कितनी है पावर की। इजराइल का लेवरेज कम हुआ है,
दे फेल्ड इन ईरान बिग टाइम, तो लोग तो अब बात कर रहे हैं अबाउट द रोल ऑफ इजराइल्स स्टेट आल्सो इन द फ्यूचर, कि कितनी फ्रेजिबिलिटी है, कितना उनका अपना स्ट्रेंथ कितनी है, कि अभी तक डिस्पाइट जेनोसाइड इन गाजा, हमास एज अ मिलिट्री फोर्स, हमास एज अ पॉलिटिकल फोर्स इज इंटैक्ट। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लीडरशिप इमर्ज की, अब गो कि वो एक वोट से जीता है, खलील हया अगेंस्ट खालिद मशाल, एंड ये सपोजली कहते हैं जी प्रो ईरान फैक्शन है। प्रो ईरान क्या हुआ, मतलब वो टेक अ स्ट्रांग पोजीशन ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर, तो वो उनके लिए तो द प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग अवे। देखिए ना, द बिगेस्ट बैटल कंसीवेबल ईरान और यूएस, और ईरान यूएस / इजराइल, वो तो हो गया ना, तो जीता तो कोई भी नहीं। मतलब सारी कैलकुलेशन यही थी, दो न्यूक्लियर पावर ने एक सैंक्शनड पावर के खिलाफ खड़े हुए और वो कायम रहा। और उनको अभी तक ईरानी मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू, अमेरिकन इंटरसेप्टर्स आर फेलिंग। आपको पता है कि 50% डिप्लीशन ऑफ स्टॉक्स हुआ है अमेरिकन इंटरसेप्टर्स का। उसके अलावा आप देखें कि मंडे को, आज फ्राइडे है, लास्ट मंडे पीट हेग्सेट जो उनके डिफेंस के हैं और जनरल डेन केन, दे वेंट टू द कांग्रेस। क्या कहा उन्होंने कि वी वांट $87 बिलियन इन इमरजेंसी डिफेंस स्पेंडिंग। 87 बिलियन, 87 बिलियन, 87 अरब डॉलर का उन्होंने मांगे पैसे, कि ये में जरूरत है पैसे की। इसका मतलब जंग की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। तो उनको तो डेमोक्रेट्स आधे तो अगेंस्ट थे उसके। हाँ, लेकिन अभी तक तो डिबेट चल रही है। हाँ, बट क्वेश्चन ये है कि दिस इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, और दिस इज द मोस्ट अनपॉपुलर वॉर। पहली दफा इसराइल की अनपॉपुलरिटी देख लें कितनी हो गई है अमेरिका के अंदर, मेजॉरिटी अपोज कर रही है। ट्रंप के अपने हालात क्या हैं, उधर हमदानी साहब ने, जोरान ममदानी ने जो कैंडिडेट्स पुट अप किए थे तीनों, दे स्वेप्ट द पोल्स ऑन द इशू ऑफ पैलेस्टाइन इज वन ऑफ द इश्यूज। और उसने कहा कि मैं इसको अरेस्ट कर लूंगा। बार-बार ही सेज ही इज अ वॉर क्रिमिनल। सो ये भी डिबेट शुरू होगी कि कैन नेतन्याहू बी अरेस्टेड इन अमेरिका। ये बहुत बड़ी बात है। सो एक सी चेंज आ रहा है पब्लिक ओपिनियन में, ग्राउंड रियलिटीज में, आलमी सूरत हाल में, और वो इट इज ऑल गोइंग अगेंस्ट द यूएस एंड इजराइल। और बिकॉज इक्तिसादी डायमेंशन है, तो अनलाइक गाजा यहाँ ये इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस जंग की एक बड़ी इकोनॉमिक डायमेंशन है बिकॉज ऑफ डिसरप्शन। तो इसलिए वर्ल्ड कैपिटल्स आर रिस्पॉन्डिंग एंड एक्नॉलेजिंग के क्या है। अच्छा, तो ये जो सऊदी और ईरान के ताल्लुकात हैं, हमने देखा कि सऊदीज ने वहां, तो उनकी डेलीगेशन जनाजे पर भी आ गई थी, एंड एवरीबडी वाज, द एंटायर वेस्टर्न प्रेस वाज सेइंग व्हाट अ शॉक, व्हाट अ शॉक। लेकिन एमबीएस ने तो दिखाया सारा और किया। और मैं समझता हूं कि ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह कराई थी चाइना ने मार्च 2023 में, ये कायम रहेगी। और पाकिस्तान की भी ये कोशिश है कि ये चपकलिश कह लें, ये कॉन्फ्लिक्ट कह लें, ये ना बढ़े। मुशाहिद जब अटैक हो रहे थे अभी लास्ट फ्यू वीक्स में, तो एक वो मौका आया जब ईरान ने अटैक किया है सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे, तो ये टॉप लीडरशिप सऊदी वाज रीचिंग आउट टू पाकिस्तान टू से कि बस अब हमारे आपके साथ डिफेंस डील है। पाकिस्तान ने इतना प्रोएक्टिवली दोनों के दरमियान सालसी का रोल अदा किया कि बात खत्म हो गई। सो जैसे आप कह रहे हैं कि चाइना ने तो एक ब्रॉड बनाया और पाकिस्तान ने ऑन अ डे टू डे बेसिस पूरा के मैनेजिंग द होल इशू, बिल्कुल मैनेजिंग द होल इशू। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा हम पाकिस्तान के इस वक्त फिर क्या चॉइसेस बनते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान के मुशाहिदे पे चॉइसेस क्या बनते हैं, क्योंकि बहुत डिबेट शुरू हो गई कि जी अच्छा पाकिस्तान किसके साथ है किसके साथ नहीं। पाकिस्तान ने तो एक स्टेटमेंट दी कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो देनी चाहिए, पहले भी दे दी थी, और तो हमने वी हैव बीन सेइंग इट फॉर द लास्ट फॉर टाइम। लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमें इन्वॉल्वमेंट हो, और ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे अपने चैलेंजेस जो हैं दहशतगर्दी के हमारे बहुत पैरामाउंट हैं। टीटीपी इन केपी और बीएलए इन बलूचिस्तान जो एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड इंसर्जेंसीज हैं, और उसके इंडिजिनस कैरेक्टर भी डेवलप हो रहा है। अब हम उसको फोकस करें। ये और वैसे भी सऊदीज कैन हैंडल इट ऑन देयर ओन, इट्स अ बिग कंट्री, और सऊदीज अमेरिका के साथ अड्डे रखे हुए हैं। सऊदीज ने इतने उन्होंने उनसे हथियार वगैरह लिए हैं। आई डोंट थिंक दे विल नीड आवर सपोर्ट टू हैंडल ए नॉन स्टेट एक्टर। मेरा नहीं ख्याल कि वो नौबत आएगी।
और ना हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी। हमारा एक रोल रहा है, आपको याद होगा 2015 में भी जब ये बात हुई थी, क्लियरली हमने कहा था कि ये वी कैन नॉट गेट एम्ब्रॉयल्ड। मियां साहब उसके प्राइम मिनिस्टर थे, PMLN की गवर्नमेंट थी, एंड दैट वाज डन थ्रू नेशनल कंसेंसस थ्रू द पार्लियामेंट। आर्मी की लीडरशिप ने भी तो पूरी तरह, जनरल राहील वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड सबका ये ख्याल था कि नहीं हमारा नहीं होना चाहिए। दिस वाज अप्रैल 2015, और उस वक्त भी और वो गलती फिर बाद में तस्लीम भी कर ली थी जिन्होंने शुरू किया था मन का एडवेंचर। और एक और डेवलपमेंट भी हुई है, एंड आई होप इट लास्ट। UAE और सऊदी अरेबिया के भी कुछ कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आई थिंक when they face a common enemy, then it brings them together. UAE और ईरान का भी तो देखिए ना, UAE ने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस 2 दफा भेजा है ईरान, नॉट वंस ट्वाइस, और वो पैसे हम आपके हम अनफ्रीज करते हैं जो पैसे। पहले जरा थोड़ा सा उन्होंने गलत काम किया कि वो आई थिंक इट वाज आल्सो इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ टू हैव जो सीजर ऑफ एसेट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें कुछ गालिबन को पाकिस्तानी भी शायद थे और कुछ ईरान भी थे, वो गलत किया था। क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ इज द की एस्पेक्ट होना चाहिए, और दुबई में भी तो बड़ा एक है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ। तो अगर ये खदशा हो जाए, खौफ हो जाए कि सियासी बुनियाद की बजाय हमारे पैसे कंट्रोल होते हैं, तो वो फिर तो थिंग्स सो ये नहीं कि बेटर सेंसेस प्रिवेल ऑल अराउंड। बिल्कुल सुने, रीचिंग आउट टू पाकिस्तान एज वेल। सो अब ये है कि इसको हम अगर देखें, पाकिस्तान, आपने कहा ना कि पाकिस्तान शुड गेट इन्वॉल्व, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। और ऑल्सो शायद ये तो क्लियर हो गया कि मैं हुतीज की बात कर रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब द मेन इशू इज सिक्योरिटी का थ्रेट तो इजराइल ना। हुतीज का तो उनका आपस में चल रहा है, एंड इट्स आल्सो लिंक्ड विद द इंटरनल सिचुएशन, और हुतीज का उनका इशू तो लॉन्ग स्टैंडिंग है ना, प्रीडेट्स दिस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा वैसे भी जहां तक ईरान और सऊदी अरेबिया ये सब बात का ताल्लुक है, यहाँ तो सिक्योरिटी इंगेजमेंट से आएगी, नॉट थ्रू वॉर। आई मीन एज फार एज द खिता इज कंसर्न, उधर तो आप इंगेज करेंगे पॉजिटिवली, जो पाकिस्तान इनकरेज कर रहा है। एग्जैक्टली। और वो इन एनी केस हुतीज का तो दे हैव, यमन इज अ नेबरिंग कंट्री, और अगर उनकी इंस्टेबिलिटी, इट्स लाइक अफगानिस्तान फॉर पाकिस्तान ना जी, अगर कोई नेबरिंग कंट्री में इंस्टेबिलिटी होती तो वी वुड लाइक टू बी स्टेबल। तो आई थिंक सऊदीज ऑल्सो, आई फील दैट पिछले 10 साल में एक MBS himself has grown into I think a very mature and leader and a statesman. तो उनकी हैंडलिंग जरा बेहतर है इस दफा डेफिनेटली। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जरा ये जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में और KP में, दिस इज द कॉज फॉर रियल कंसर्न। आई थिंक 2-3 एरियाज हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक है कि इकोनॉमी इज नॉट टेकिंग ऑफ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा ये है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन कहते हैं, ये जो इंसर्जेंसी है ये एक्सपैंड कर रही है, और काफ़ी ऑडेशियस अटैक्स हुए हैं फ्रॉम दिस टेररिस्ट, बोथ इन KP एंड इन बलूचिस्तान। तो इसमें मेरे ख्याल में रिविजिट करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने के कि डू वी हैव अ वायबल काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, उसको रिव्यू करें, कहाँ कोताहियाँ हैं, कहाँ फेलियर्स हैं, वेदर इट्स इंटेलिजेंस, वेदर इट्स लोकल पुलिसिंग, वेदर इट्स गवर्नेंस इश्यूज, वेदर इट्स करप्शन, क्योंकि कई एलिमेंट्स हैं। और ऑल्सो हैविंग आई थिंक मोर बेटर प्रेजेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हवाले से आई एम ग्लैड कि इनकी दे आर डिफरेंट गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान में भी और KP में भी, उनकी कोऑर्डिनेशन फेडरल गवर्नमेंट से बेहतर होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज वो डिफरेंट पार्टीज हैं, एक PPP की है, एक PTI की है, बट द कोऑर्डिनेशन विद द आर्म फोर्सेस एंड द कोऑर्डिनेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। सो उसकी जो जहाँ तक काइनेटिक है, जहाँ तक यूज ऑफ फोर्स है, उसकी तो अपनी एक इफादियत है, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। नहीं, वो तो नॉट सफिशिएंट। वो तो फिर आप यही ना, वो तो रिएक्टिव है ना। यू ओनली हैव अ लिस्ट ऑफ बॉडी बैग्स के जी इतने टेररिस्ट ने अटैक किया, इतने है। क्वेश्चन है कि बिफोर द टेररिस्ट अटैक एंड अदरवाइज ऑल्सो, इवन इफ दे आर प्रॉक्सीज ऑफ इंडिया, कोऑर्डिनेशन जी हमें वो होना चाहिए, प्रीएम्प्टिव अप्रोच होनी चाहिए। इट कांट बी रिएक्टिव ऑल द टाइम कि दे आर कि टेररिस्ट आर डिटर्मिनिंग द टाइम, द वेन्यू, and when to attack, who to attack.
तो ये तो ठीक नहीं है ना। एंड देन जो उनका दायरा है वो भी वसी हो रहा है लगता है, कई दफ़ा 300-400 लोग आते हैं, अटैकिंग इवन स्मॉल टाउन्स। तो वो तो इट्स नॉट जस्ट स्मॉल, मुट्ठी भर दहशतगर्द नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ बेस इज बिकमिंग लार्जर, तो इट नीड्स टू बी आई थिंक वर्कड आउट एड्रेस्ड। और अच्छी बात है कि हम एंगेजमेंट हो रही है विद बलोचिस्तान यूथ ऑल्सो, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप्स भी हो रहे हैं, बट आई थिंक दैट द रूट कॉजेज नीड टू बी एड्रेस्ड वेरी इफेक्टिवली, खास तौर पर जो मिसिंग पर्सनस का इशू है बलोचिस्तान में, व्हिच देन स्पॉन्स अ डिसअफेक्शन, और उसके रिजल्ट में एलियनेशन जी बिल्कुल बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। एज वी प्ले अ रोल बियॉन्ड पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, जी वो चीजों को वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए जो हमारा इस वक्त इतना कलीदी किरदार जा रहा है फॉरेन पॉलिसी का एंड इंटरनेशनल रोल का, रीजनल रोल का रादर, एज अ मेजर मुस्लिम मिडिल पावर अलॉन्ग विद अदर मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स। तो वो जो डिस्कनेक्ट है इंटरनल सिचुएशन का, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। थैंक यू सो मच मुशाहिद। माय प्लेजर जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी पर आज प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।